बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माह रमज़ान में मेरे तमाम देखने और सुनने वाले भाई, मेरी बहनें, मेरे दोस्त सब लोग कुरान पाक की तिलावत करते हैं। कुरान पाक को सुबह के वक्त पढ़ते हैं, दोपहर के वक्त पढ़ते हैं, शाम के वक्त पढ़ते हैं, यानी कसरत से कुरान पाक की तिलावत करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को कुरानी अमल बताने जा रहा हूँ। ये ऐसा कुरानी अमल है कि अगर आप भी माह रमज़ान में सहरी के वक्त, इफ्तारी के वक्त या किसी भी वक्त कुरान पाक की तिलावत करते हैं तो आज का ये अमल आप लोगों ने ज़रूर कर लेना है। कुरान पाक की तिलावत करने से पहले आप लोगों ने कुरान पाक की एक आयत का ये अमल लाजमी करना है। इंशाअल्लाह किसी भी तरह की ज़रूरी से ज़रूरी हाजत हो, मुश्किल से मुश्किल हाजत हो और कोई भी ऐसी हाजत हो जो पूरी ना हो रही हो, तो इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से अल्लाह पाक आपकी हर दिली मुराद को पूरा फरमा देंगे। किसी भी खास हाजत को पूरा करने के लिए, किसी भी मकसद में कामयाबी हासिल करने के लिए, कोई भी ऐसा मकसद हो जिसको देखकर आपको लग रहा हो कि ये बहुत बड़ा मकसद है, ये पूरा नहीं हो पाएगा, तो इंशाअल्लाह कुरान पाक की इस आयत की बरकत से आपका वो मकसद पूरा हो जाएगा। दिल में जो भी होगा वो अल्लाह के हुक्म से आपको मिल जाएगा। अल्लाह ताला आप पर करम नवाजी फरमा देंगे। हर तमन्ना, हर हाजत इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी। मेरे बहुत से भाई, मेरी बहनें, मेरे दोस्त ऐसे हैं जिनके दिलों में पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी हाजतें हैं और वो चाहते हैं कि किसी तरह से ये पूरी हो जाएं। वो अपनी हाजतें, अपने मकसद किसी के आगे शेयर नहीं कर सकते, किसी को नहीं बताते, बस वो इसी उम्मीद से होते हैं कि उनके दिल की बात पूरी हो जाए, अल्लाह पाक उनके दिल की बात को किसी तरह से पूरा कर दे। तो मैं उन तमाम भाइयों बहनों से ये कहना चाहता हूँ कि माह रमज़ान का ये बहुत ही बरकतों वाला, अज़मतों वाला जो महीना गुजर रहा है, इसमें कुरान पाक पढ़ने की बहुत ज्यादा फजीलत है। और जो आपको अमल बताने जा रहा हूँ, इस अमल को आप लोग कर लेंगे तो मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ कि मेरा परवरदिगार आपकी हर हाजत को पूरा फरमा देगा। आप जो जो सोचते जाएंगे इंशाअल्लाह मेरा परवरदिगार वो सब पूरा करता जाएगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस अमल को आप लोगों ने बड़ी तवज्जो के साथ, बड़ी ध्यान के साथ, गौर के साथ इसको सुन लेना है, इसको नोट फरमाना है। अगर समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा देख लें ताकि आपको बाद में कोई परेशानी ना बने। दोस्तों, जब भी बावजू होकर कुरान पाक की तिलावत करने लगे, कुरान पाक को पढ़ने लगे, तो आप लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले सूरतुल अल अनाम है, सूरतुल अल अनाम की आयत नंबर 124 को आप लोगों ने खोल लेना है। जब सूरह अल अनाम की 124 नंबर आयत को आप लोग खोल लेंगे तो उस आयत में आप लोगों ने सबसे पहले ये हिस्सा तिलावत करना है जो आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। ये हिस्सा तिलावत करने के बाद आप लोगों ने अपनी हाजत के लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है, अपने हर मकसद के लिए, हर मुराद के लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है। उसके बाद फिर आप लोगों ने इसी आयत का ये वाला हिस्सा तिलावत करना है जो आपको अब नजर आ रहा है। कुरान पाक की इस आयत के दो हिस्से हैं। आयत एक ही है लेकिन अमल आप लोगों ने दो हिस्सों पर करना है, क्योंकि इस आयत में अल्लाह पाक के दो इस्म मुबारक आ रहे हैं। वो इस्म मुबारक अल्लाह, अल्लाह नाम के इस्म मुबारक हैं। ये दो इस्म मुबारक आ रहे हैं, इसीलिए आप लोगों ने पहला हिस्सा जो आपको नजर आ रहा है ये तिलावत करने के बाद अल्लाह से अपनी हाजत के लिए, अपनी मुराद के लिए, अपने मकसद के लिए दुआ मांगनी है। उसके बाद फिर आप लोगों ने इसी आयत का ये वाला हिस्सा तिलावत कर लेना है जो आप अभी देख रहे हैं। बस इतना सा काम है। उसके बाद फिर आप कुरान पाक की कोई भी सूरा पढ़ना चाहते हैं, कोई भी पारा पढ़ना चाहते हैं, जहाँ से भी आप पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये आयत पढ़कर आपने अल्लाह से अपनी हाजत के लिए जरूर दुआ मांगनी है। दोस्तों, ये ऐसा अमल है, ऐसा ताकतवर अमल है, ऐसा पावरफुल अमल है कि जब आप इसको पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह जो दुआ अल्लाह से मांगेंगे, जो आप सोचेंगे, अल्लाह पाक वो सब पूरा फरमा देंगे। माह रमजान में कुरान पाक पढ़ने की इतनी फजीलत है कि आम दिनों में
ایک لفظ پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن ماہ رمضان میں وہی ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ خود بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں، اپنے گھر والوں کو بھی کہیں، اپنے بچوں کو بھی کہیں، سب کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہوتا رہے۔ اللہ پاک آپ سب کی جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔